मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। श्वेतांबर मत मीमांसा के अंतर्गत देव संबंधी जो श्वेतांबर भाइयों ने अन्यथा स्वरूप माना है उसका यहाँ से प्रकरण चल रहा है। लगभग 3 बिंदुओं के माध्यम से इस प्रकरण को अप्रोच किया जा रहा है। सबसे पहला है आहार, दूसरा है निहार और तीसरा है उपदेश। तो पहला जो पॉइंट है आहार, उसकी तो चर्चा अपन पूरी कर चुके हैं। अब निहार और उपदेश, इन 2 बातों को लेकर के जो उनकी उल्टी मान्यता है, जो उनकी मिथ्या मान्यता है, उसका यहाँ से निराकरण किया जाएगा। अब निहार का पॉइंट बड़ा ही सरल आता है। वे कहते हैं किसी ने आकर के महावीर भगवान के ऊपर तेजोलेशा फेंकी और तेजोलेशा फेंकी तो उससे उनको पेचिस रोग हो गया। सो कहते हैं पेचिस मतलब एक तरह से दस्त रोग हो गया। अब सरल सी बात है, ऐसे महान जीव के ऊपर ऐसी आपत्ति आना, तो आप जरा विचार करके बताइए, वो समोशरण चालू होगा। अब ये तो नेचुरल एक्टिविटी है, दस्त वगैरह लगना है तो नेचुरल एक्टिविटी है। तो समोशरण में प्रवचन आधा छोड़ करके वे अपने अनुष्ठान को पूरा करने जाएंगे, उस क्रियाविधि के लिए जाएंगे या शौच के लिए जाएंगे या फिर समोशरण में बने रहेंगे। समोशरण में यदि बने रहते हैं तो और अपना शौच के लिए नहीं जाते हैं तब तो बड़ी आकुलता होगी और भगवान का निराकुल स्वरूप तो फिर तुम कह नहीं सकोगे, पहली बात। और यदि तुम कहोगे कि समोशरण में जैसे चले जाते हैं तो ये कितनी अयोग्य बात होगी कि सभा में से उठ करके जाना, ये तो बात ठीक लगती है नहीं। तो दोनों तरफ से बातों को पकड़ लिया है और कहते हैं, पंडित साहब कहते हैं कि तुमने जो माना है ना कि किसी ने तेजोलेशा फेंकी उनको पेचिस रोग हो गया, ये संभव ही नहीं है। और इनके तो जितने भी 18 दोष है, सारे के सारे 18 दोषों का अभाव हो गया है, तो तुम उनका सद्भाव कैसे मानते हो? तुम उनको कुछ शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त सप्रकीर्त्यते, उसमें तुम्हें भगवान आपको कोई रोग नहीं होता, ये तुम कैसे कह सकते हो? और यहाँ पर तुम उनके भगवान को रोग बता रहे हो, तो तुम्हारे ही कथनों में विरोध पाया जा रहा है। हाँ, और एक बात बताइए, कोई राजा है, राजा अपनी सभा चला रहा है, चालू सभा में अगर कोई आकर के राजा को मारने की कोशिश करे और मान के चलो राजा उसमें गंभीर घायल हो जाए, चालू सभा में, राज्य में, उनके महल में, प्रश्न है मेरा, ये राजा के ऊपर दया करने की बात है या ये उनके व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है इससे? कैसे, क्या क्या कहेंगे हम? व्यवस्था में ऐसा कैसा हो जाएगा? व्यवस्था नहीं है जो राजा को मारने सभा में। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति आया ही कैसे कि जो सीधे से राजा के ऊपर ही हमला करने को बैठा है? द्वारपाल वगैरह सब सो रहे थे क्या? अंगरक्षक वगैरह क्या कर रहे थे? ये सब प्रश्न उठाए जाएंगे। बस यही बात है। ये इतने बड़े बड़े 100 इंद्रों की सभा में जो इतने तीर्थंकर बैठे हुए हैं और एक कोई जीव आकर के उनके ऊपर तेजोलेशा फेंकता है, तो इंद्र वगैरह क्या सो रहे थे क्या? सीधे से ऐसे ही पूछा जाएगा। ये इतने इंद्रगण जो शक्तिशाली बलशाली है, ये सो रहे थे क्या? इनको कुछ समझ में नहीं आया क्या? और इनको जरा अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते आता क्या? चलो अवधि ज्ञान का पॉइंट भी छोड़ दो, अवधि ज्ञान का भी पॉइंट छोड़ दो, बट इनकी शक्ति क्या हो गई फिर? एक किसी जीव के सामने इनकी शक्ति सब धूमिल हो गई, ये तो बात कुछ जचती है नहीं। ठीक है,
आइए एक पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। तथा अन्य अविवेकता की बातें सुनो। केवली के निहार कहते हैं, रोगादि हुए कहते हैं, और कहते हैं किसी ने तेजोलेशत छोड़ी, उससे वर्धमान स्वामी के पेंटू काका। अब ये पेंटू काका ऐसा सुनने पर ऐसा लगता है कि कोई चाइनीज, जापानीज या कोरियन वर्ड होगा। हाँ, बट ये पेचिस रोग होता है, एक तरह से दस्त की बीमारी। उससे बहुत बार निहार होने लगा। यदि तीर्थंकर केवली के भी ऐसा कर्म का उदय रहा और अतिशय नहीं हुआ तो इंद्रादि द्वारा पूज्यपना कैसे शोभा देगा तथा निहार कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कोई संभवित बातें नहीं है। तथा जिस प्रकार राग आदि युक्त छद्मस्त की क्रिया होती है उसी प्रकार केवली की क्रिया ठहराते हैं। ठीक है, आ गई बात यहाँ पर। ये निहार का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब उपदेश की बात अपन प्रारंभ करते हैं। उपदेश का क्या है ना, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा और पढ़ करके आपको थोड़ा स्पष्टीकरण करूंगा। ठीक है, चलिए। वर्धमान स्वामी के उपदेश में हे गौतम ऐसा बारंबार कहना ठहराते हैं, परंतु उनके तो अपने काल में सहज दिव्य ध्वनि होती है, वहां सर्व को उपदेश होता है। गौतम को संबोधन किस प्रकार बनता है तथा केवली के नमस्कार आदि क्रिया ठहराते हैं, परंतु अनुराग बिना वंदना संभव नहीं है तथा गुणाधिक को वंदना संभव है, परंतु उनसे कोई गुणाधिक रहा नहीं तो सो कैसे बनती है। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट उठाए हैं यहाँ पर। कहते हैं उपदेश की बात, तुम्हारे ग्रंथों में ऐसी क्यों बात आती है, वर्धमान स्वामी का उपदेश बार बार ऐसे क्यों कहते हो कि हे गौतम, हे गौतम, मतलब भगवान सिर्फ क्या गौतम स्वामी के लिए तीर्थंकर बने। प्रश्न मेरा आप सभी से, क्या तीर्थंकर पना भगवान महावीर भगवान का तीर्थंकर पना सिर्फ गौतम स्वामी के लिए है, गौतम गणधर के लिए है, या सबके लिए है, जन सामान्य के लिए है? सब जन सामान्य। बराबर। तो ये जो कहते हैं ना कि हे गौतम, वास्तव में तो ऐसा होता है, हे गौतम तत्व व्यवस्था ऐसी हुआ करती है, हे गौतम ये सब खाना अभक्ष्य होता है। अरे ये हे गौतम क्यों बार बार लगा रहे हो? ये दिव्य ध्वनि तो सहज रूप से खिरती है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं खिरा जाती है। जैसे अब मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि मैंने किसी एक के लिए कक्षा चालू की है, ये तो जो भी आए वो सबके लिए कक्षा है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो कक्षा चालू नहीं कर रहा था। उसी प्रकार ये दिव्य ध्वनि खिरती है, ये तो सभी के लिए खिरती है, जो चाहे आए, लाभ ले, अपना कल्याण कर ले। एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। एक दूसरा कहते हो कि केवली किसी और को नमस्कार करते हैं। जैसे मुनिराज जब भी प्रतिक्रमण आदि करना होता है या जब भी दो मुनिराज आपस में मिलते हैं तो आपस में वंदना प्रतिवंदना होती ही होती है। ये मैंडेटरी रूल है, जितने भी मुनिराज होते हैं। अब आचार्य पद का भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई एक दिन का अभी नया जन्मा मुनि है, जन्मा मतलब हाँ एक तरह से नवीन जन्म ही हुआ है, इसलिए तो उनको द्विज कहा जाता है, तो नवीन जन्मा भी कह सकते हैं। बट एक दिन का अभी दीक्षित मुनि है, वो जब आचार्य को वंदना करेगा, आचार्य भी पलट करके उसको प्रतिवंदना करते हैं। ये नियम है, हर मुनि को प्रतिवंदना करनी पड़ती है, एक्सेप्ट जब उनको पारंचिक और ऐसे पारंचिक और कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का प्रायश्चित दिया जाता है, तो उसमें कोई पलट करके प्रतिवंदना नहीं करता, वो एक्सेप्शनल केस है। परंतु नॉर्मल केसेस में हर एक बार वंदना प्रतिवंदना होती है, अपने संघ का हो, बाहर के संघ का हो, कोई भी हो, वंदना प्रतिवंदना होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वंदना, देखिए शिष्यगण आचार्य को वंदन क्यों करते हैं? बताइए, शिष्यगण आचार्य को वंदन, शिष्य को लोगों को तो वंदना वैसे सभ्यता ही है। क्या आचार्य को तो वंदना करेंगे ही, तो नहीं वो बड़े हैं। बराबर, ये छोटे हैं पद में, आचार्य बड़े हैं, और ये सामान्य नियम होता है कि छोटे जन जो पद में बड़े होते हैं उनकी आदर भक्ति किया करते हैं, ये सामान्य नियम है। ठीक है, अब प्रश्न है मेरा, आचार्य पलट करके क्यों प्रतिवंदना करते हैं? जब
उत्तर भी तो देना ही पड़ेगा ना, उसने जब कोई करेगा तो। ठीक है, मतलब एक तरह से ये भी एक शिष्टाचार का पालन है कि अगर कोई अपन को जय जिनेंद्र करे, हम भी उसको जय जिनेंद्र करें, बराबर है। ये एक शिष्टाचार के पालन के हिसाब से वे करते होंगे कि वे भी प्रतिवंदना करते हैं, नो प्रॉब्लम। एक और कारण है जो मैं समझता हूँ, वे इसके लिए नमस्कार करते होंगे कि धन्य है आपकी मुनि दशा कि आपने इन समस्त माया जाल को छोड़ करके, इस समस्त संसार परिग्रह को छोड़ करके आप मुनि दीक्षित हुए हैं और अपने मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, ये धन्य है आपकी। इसके लिए वे पलट करके प्रतिवंदना करते होंगे। और ऐसा हो नहीं सकता क्या कि कई बार मुनि को, शिष्य में ज्यादा गुण पाए जाते हो आचार्य के मुकाबले? पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो गुणाधिक को भी नमस्कार हुआ करता है। दो बातें आ गई। नमस्कार दो प्रकार से होता है, कोई बड़ा हो, कोई जो विशेष अपने से बड़ा हो उसको नमस्कार करते हैं, या गुणाधिक को भी नमस्कार होता है। अब प्रश्न है मेरा, केवली से बड़ा कौन? सिद्ध को अभी यहाँ पर बीच में मत लाना, ठीक है। केवली से बड़ा कोई और केवली होता है क्या? नहीं 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 नहीं, केवली मतलब यहाँ पर सामान्य के सामान्य तीर्थंकर सब ले लेना। मैं 13वें गुणस्थानवर्ती की बात कर रहा हूँ। बराबर, सब समान है। गुणाधिक किसी में एक हाथ गुण कम ज्यादा नहीं है, तो बराबर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। अब देखो ये समझना, धीरे धीरे अगुरु लघुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। सिद्धों में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है कि ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब समान लेवल पर है, सब समान लेवल पर है। अनंत गुण सबके सबके प्रकट हो गए हैं, सभी अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर चुके हैं। फिर उनका क्या कहते हैं, उनकी हाइट कितनी है, उनका कद कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 525 धनुष वाले बाहुबली भी क्यों ना हो, और 525 मतलब कुछ कम 525, और कितना 3.5 हाथ वाले कोई केवली भी क्यों ना हो, कितना भी हो, अनंत गुण तो सबके प्रकट हो गए हैं, शुद्ध स्वभाव सबने प्रकट किया है, तो सभी समान हो गए। अनंतों में भी ऐसी बात देखने में आती है, कोई केवली किसी से बड़ा किसी से छोटा, ये कैसे कह सकते हो? ये नहीं कह सकते। सभी केवली वितरागता और सर्वज्ञता की अपेक्षा डिट्टो सेम है, 100% सेम है। एक रंच मात्र भी यहाँ वहां आपको नहीं मिलेगा, सब सेम के सेम है। तो कहने की बात इतनी है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना किसी में गुणाधिक है, तो नमस्कार करने का प्रयोजन क्या बचता है? ठीक है, बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि केवली के नमस्कार आदि क्रिया ठहराते हैं, परंतु अनुराग बिना वंदना संभव नहीं है। और मुनि देखो, आचार्य को भी अपने शिष्यों के प्रति वात्सल्य होता है नहीं होता है, तो उस वात्सल्य के तहत, शिष्टाचार के तहत वे प्रतिवंदना करते हैं। परंतु ये वात्सल्य भी, ये संज्वलन कषाय जनित समझना, संज्वलन कषाय जनित ये समझना, एक बार आत्मानुभव को प्राप्त हो गए, एक बार आत्मा में लीन हो गए, तब फिर उनको अपने आचार्य के बारे में, अपने संघ के बारे में, अपने साथी संगातियों के बारे में रत्ती पाई विकल्प नहीं होता है, कुछ विकल्प नहीं होता है। निर्विकल्प हुए बिना वे अपनी साधना कैसे कर सकेंगे? ये वात्सल्य आदि ये कहीं ना कहीं संज्वलन कषाय के मंद उदय जनित होता है। तीव्र उदय कहना चाहिए क्योंकि 6वें गुण स्थान में पाए जाते हैं, तो इसके उदय जनित होता है। परंतु इसके अलावा जब वे कषायवश नहीं होते हैं, जब वे आत्म ध्यान में होते हैं, तब नमस्कार आदि क्रियाएं नहीं होती है। तो उसी प्रकार केवली के समझना, उनके तो राग द्वेष पूरी तरह हट गए, नमस्कार करेंगे किसको? ठीक है, आइए अगला पैराग्राफ थोड़ा पढ़ते हैं। तथा हाट में समोसरण उतरा कहते हैं, सो इंद्रकृत समोसरण हाट में किस प्रकार रहेगा? इतनी रचना का समावेश वहां कैसे होगा? हाट मतलब क्या? हाट मतलब क्या? बाजार। बराबर, हाट मतलब होता है बाजार। अब बाजार कितना सा होता है? छोटा सा होता है। एक योजन मतलब एक प्रमाण योजन छोड़ो, एक सामान्य योजन भी कितने किलोमीटर का होता है? 4 कोस। बराबर, 4 कोस बराबर होता है। किलोमीटर में नापना चाहे तो 4 कोस बिल्कुल सही उत्तर है। किलोमीटर में नापना चाहे तो 8
किलोमीटर नहीं, 8 नहीं है, आसपास हो। 8 नहीं है। एक कोष लगभग लगभग 4.25 किलोमीटर तक जाता है। तो अगर 4 कोष करेंगे तो 13 किलोमीटर के आसपास वो गणित बैठता है। मतलब आप विचार कीजिए, महावीर भगवान का समोचरण 1 योजन का था, ठीक है, 1 योजन में फैला हुआ था। अरे आपने कभी देखा है कोई बाजार 13 किलोमीटर में फैला हुआ है? 13 किलोमीटर में कोई बाजार फैला हुआ है और ऐसी व्यवस्था कैसे कह सकते हैं? ये तो महावीर, अच्छा कोई कहेगा कि नहीं यहाँ पर तो बैठा सकते हैं 13 किलोमीटर। अरे ये तो हमने सिर्फ सामान्य मतलब व्यवहार योजन की बात की। प्रमाण योजन लगाओ, प्रमाण योजन कुछ लगभग 500 कोष, 500 कोष या कुछ ऐसा है। अब चेक करना पड़ेगा, बट वो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। 1 योजन इतना लंबा हो जाता है, तो आप विचार कीजिए इतने से हार्ट में इतनी जगह कैसे बैठेगी? संभव ही नहीं है। और ये तो हमने महावीर भगवान की गई। आदिनाथ भगवान का कितना बड़ा था समोचरण? हर जगह 9/12 क्या? यस, 12 योजन का था। तो 12 योजन, अब 12 को 13 से गुना कीजिए, 156 किलोमीटर। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा हो गया। 156 किलोमीटर में कोई बाजार फैला हुआ है, ये मानना तो ठीक बैठता है नहीं। प्रमाण योजन लगाएं तो और लंबा हो जाएगा। फिर से यहाँ पर वही बात कही जा रही है, तथा हार्ट में समोचरण उत्तरा कहेंगे तो समोचरण की व्यवस्था कैसे बनेगी? और हार्ट में काय के लिए उतारा? ये इतनी सब जगह छोड़ करके तुमको हार्ट यही जगह क्यों मिली? तो क्या इंद्र हार्ट जैसी रचना करने में भी समर्थ नहीं है जिससे हार्ट का आश्रय लेना पड़े? मतलब तुम तो बोलिए। अभी वो श्रीमंदर भगवान के भी कितने ही समोचरण होंगे, कितने ही लंबे अभी होने चाहिए। सिमंदर भगवान का मुझे आइडिया नहीं है, बट 12 योजन होने चाहिए, होने चाहिए। हाँ 12, क्योंकि 500 धनुष की है ना अभी। बराबर बराबर, उनकी हाइट 500 धनुष है और ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है 500 धनुष की हाइट होती ही होती है, 1 कोटि पूर्व की आयु होती ही होती है, ये फिक्स है विदेश क्षेत्र की तीर्थंकरों का। और वैसे एक बात जाते जाते और बता दो, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। सीमंधर ये होगा भगवान का नाम, परंतु मूलतः तो सीमंधर यह पदवी है। वहाँ पर जो भी नया तीर्थंकर होगा वो सीमंधर इस पद से, उसका नाम सीमंधर ही होगा। मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का कोई नाम होता है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, ऐसा कुछ होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, बराबर। तो फिर चाहे मोदी बैठे, लालू बैठे, भालू बैठे, या राहुल बैठे, या कोई और बैठे, मोदी बैठे या कोई और फूडी बैठे, कोई भी बैठे, ये किसी का अनादर नहीं चल रहा है, नहीं तो कोई कुछ भी अर्थ करेगा। ये तो ऐसे मजाक में कह दिया मैंने। कोई भी बैठे वो प्राइम मिनिस्टर ही कहलाएगा। ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट या फिर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। चलो, उसी प्रकार सीमंधर ये एक पदवी है, वहाँ पर जो भी आएगा सीमंधर नाम ही पाएगा। बाहु ये पदवी है, सुबाहु ये पदवी है, युगमंधर ये पदवी है। ये फिक्स होता है, विदेश क्षेत्र में फिक्स होता है, ठीक है। चलो, कहाँ आए थे अपन? हाँ, कितने किलोमीटर बताया आपको? क्या क्या? एक कोस में कितने किलोमीटर? लगभग 4.25, लगभग। तो 4 है तो फिर तो 4 तो 16 वाटना चाहिए ना, 13 तो कितना? ओह सॉरी माय बैड, 3.25 बैठेगा, 3.25 के आसपास जाएगा। मुझे 13 किलोमीटर इतना पक्का था, पर मैंने वो गलती से 4.25 कह दिया। 3.25 है, बराबर है, 3.25 के आसपास एक कोर्स बनता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं।
तथा कहते हैं। अच्छा, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? स्मूथली चल रहा है सभी? ओके, यस। तथा कहते हैं केवली उपदेश देने को गए सो घर जाकर उपदेश देना अतिराग से होता है, और वह मुनि के भी संभव नहीं है, तो केवली के कैसे होगा? इस प्रकार वहां अनेक विपरीतता प्ररूपित करते हैं। क्या कहा, समझा? ये कहते हैं किसी को घर जाकर के उपदेश दिया, ऐसा मानते हैं, शायद ब्राह्मणी होनी चाहिए, ब्राह्मणी को घर जाकर के उपदेश दिया। अरे प्रश्न है मेरा, किसी दूसरे के घर जाना दो कारणों से होता है। कैसे? हम किसी के घर दो कारणों से घुसते हैं, किसी के घर में दो कारणों से घुसते हैं, कारण एक और कारण दो। दो कारण क्या है? या तो राग बराबर, या तो राग होगा, हमारा पहचान का कोई व्यक्ति होगा, मतलब राग होगा, तभी उसके घर में जाएंगे। और दूसरा क्यों घर में जाएंगे? दूसरा किसी के घर में कैसे जा सकते हैं? कुछ काम होगा, काम होगा, मतलब ही जान पहचान वाली ये बात है ना, राग की बात हो गई। या फिर किसी को सुनाना होगा, झगड़ा करना होगा। अरे ना किसी को सुनाना होगा, राग द्वेष वेष सब एक में इंक्लूड हो जाएगा जी। सही है, सही है। अरे दूसरा कारण ये होगा, जैसे अज्ञान से किसी के घर में घुस गए, गलती से किसी के घर में घुस गए, या तो ये हमारा पहचान का घर है तो उस घर में घुस गए। दो ही कारण हो सकते हैं, अन्य तीसरा कारण नहीं हो सकता, बराबर। तो केवली किसी के घर में गलती से घुस नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, बिना जाने वो जाएंगे नहीं, और वीतराग भाव से जाएंगे नहीं, क्योंकि बिना प्रयोजन तो कोई कुछ काम करता ही नहीं है, बिना प्रयोजन तो कुछ काम होगा ही नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ प्रयोजन जानकर वे किसी के घर में जाएंगे। और किसी पहचान वाले घर में जाना ये राग की निशानी होती है। तो तुम भगवान को वीतरागी मानोगे या सरागी मानोगे? तुम भगवान को वीतरागी मानोगे या सरागी मानोगे? सिंपल सी बात है, सरागी कहना तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वीतराग ही ये भगवान का स्वरूप होता है, सर्वज्ञ ही ये भगवान का स्वरूप होता है, ठीक है। चलो आगे, केवली शुद्ध केवल ज्ञान दर्शनमय रागादि रहित हुए हैं, उनके अघातियों के उदय से संभवित क्रिया कोई होती है, परंतु उनके मोहादिक का अभाव हुआ है, इसलिए उपयोग जिड़ने से जो क्रिया हो सकती है वह संभव नहीं है। पाप प्रकृति का अनुभाग अत्यंत मंद हुआ है, ऐसा मंद अनुभाग अन्य किसी के नहीं है, इसलिए अन्य जीवों के पाप उदय से जो क्रिया होती देखी जाती है वह केवली के नहीं होती है। तुम केवली के कैसे कह सकते हो? अभी दो बातें कही ना, राग से हो गया तो अज्ञान से हो गया, और ये तो उनके अज्ञान नहीं है क्योंकि सर्वज्ञ है, और राग नहीं रहा क्योंकि वितरागी है, और द्वेष भी नहीं रहा। बस इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ये सामान्य मनुष्य जिस जिस प्रकार की क्रिया करता है वे कहते हैं कि केवली भी वैसी क्रिया। अरे भोजन आदि करना, निहार करना, तो ये उपदेश उपदेश की तो बात नहीं है, सॉरी यहाँ पर, बट क्या कहते हैं, किसी के घर जाना, ये सब तो तुम गृहस्थों के हिसाब से बात करते हो, छद्मस्तों के हिसाब से बात करते हो, छद्मस्तों में भी गृहस्थ की बात करते हो, अन्य की तो बात कैसे जमेगी। इस प्रकार केवली भगवान के सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया का सद्भाव कहकर देव के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। आप श्वेतांबरों के मंदिर को भी देखना, उनकी जो मूर्तियाँ होती है कैसे, मतलब उसका थोड़ा सा ढांचा बताइए कैसे होती है। अपने दिगंबर मंदिर में जाकर के जो प्रतिमा दिखती है और जो श्वेतांबरों के मंदिर में जाकर के प्रतिमा दिखती है, क्या फर्क दिखता है दोनों की प्रतिमाओं में? उनमें श्रृंगार होता है, नहा के जैसे नदी लगी रहती है, बराबर, कोट भी रंग देते हैं, रेड दिखाते हैं, क्या क्या, होंठ पे भी लाली लगा, बराबर, होंठ पे भी लाली लगाते हैं, और क्या कहते हैं, आपने दोनों पॉइंट सही कहे, श्रृंगार कराते हैं, आंखें खुली रखते हैं, सब
हाँ फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं, वो तो क्रिया की बात हो गई, परंतु प्रतिमा की अपेक्षा, प्रतिमा टू प्रतिमा अगर कंपेयर करेंगे, इनकी प्रतिमा तो पूरी सराग वाली मिलेगी, इनकी प्रतिमा पूरी विजराग वाली मिलेगी। ठीक है, तो ये भी फर्क पड़ता है दोनों में। चलो, देव का अन्यथा स्वरूप हो गया, गुरु के अन्यथा स्वरूप में बढ़ना है, चालू करना है अगला प्रकरण। कोई दिक्कत? नहीं। चल, अब गुरु का अन्यथा स्वरूप तथा गुरु के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। अच्छा, एक बात और, मैं लगभग ये 2-3 दफ़े भी आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ कि केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, कहाँ का सूत्र है और संदर्भ क्या है, प्रकरण क्या है? सूत्र में आया अवर्णवाद का। किसका? बराबर, अवर्णवाद। परंतु ऐसे अवर्णवाद से क्या होता है, ऐसा अवर्णवाद करने से क्या होता है? दर्शनावरण नहीं, दर्शन मोह। कंफ्यूज नहीं होना। दर्शन मोह बोला। नहीं, कुमकुम जी ने दर्शनावरण बोला। हाँ, आपने सही कहा था शशि जी। तो दर्शन मोह का बंध होता है। केवली श्रुत संग, केवली मतलब देव, संग मतलब गुरु, और श्रुत मतलब शास्त्र, हो गए तीनों में अन्यथा स्वरूप मानना, ये दर्शन मोह के बंध का कारण है। खेल खत्म, और उसी का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। मतलब साफ साफ बात सिद्ध होती है कि ये जितने भी मान्यता रखते हैं ये श्वेतांबर मत वाले, ये सम्यक्त्व के अधिकारी नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में इनकी अन्यथा आजकल अपने मंदिरों की मूर्ति पे भी वो केसर लगा देते हैं और फूल रख देते हैं। हाँ, नहीं, वो 20 पंथी पे रखते हैं। हाँ 20 पंथी में रखते हैं। हाँ, आप पूरा कीजिए शशि जी, वो 20 पंथी में करते, बट आप कंटिन्यू कीजिए, क्या कहना चाह रही है? उसके दर्शन करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, चलो, आपका प्रश्न सही आया है, बट मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न के रूप में देना चाहूंगा। अकलंग निकलंग ने क्या किया था? बराबर, लांग गए थे, धागा डाला, प्रतिमा सरागी होगी, परिग्रह वाली हो गई, उसको लांग करके चले गए। अब सेम तर्ज पर, वहां पर तो एक धागे की बात थी, अब उसी प्रकार कोई फूल चंदन को चढ़ाता है, अब वो कंसेप्ट यहाँ पर लगाना। अब आप मुझे स्वयं उत्तर दीजिए, क्या ये चलेगा? इसलिए मैंने कहा आपका प्रश्न का उत्तर मैं प्रश्न से ही दूंगा। नहीं चलेगा, बराबर है। हाँ, लेकिन ऐसा है ना, आजकल आसपास मंदिर नहीं मिल पाते हैं, तो मन में एक शंका ये रहती है, हमारे पास तो है मंदिर, हाँ, लेकिन मन में शंका ये रह जाती है ना कि मंदिर का दर्शन नहीं हुआ। हाँ, लोगों की शंका मैंने देखी है कि मंदिर के दर्शन नहीं हुए, क्या करें? अब ये समस्या हमारे साथ सबसे ज़्यादा होती है। हमको शायद ही 365 दिन में से 2-3 दिन ही दर्शन करने मिलते हैं। क्यों? कभी किसी तीर्थ क्षेत्र पर गए तो गए, नहीं तो उतना भी नहीं, हमारा तो उतना भी दर्शन नहीं होता। हमारे शायद 365 दिन भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी मंदिर है सब वैसे के वैसे, सब के सब या तो चंदन लगाएंगे, या तो घी से पॉलिश करेंगे, केसर वगैरह चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, और सब चलता है, सब करते हैं। यहाँ पर एक तरह से 20 पंथ यहाँ पर चलता है, देते हैं दिगंबर नाम, परंतु सब फूल वगैरह चढ़ाते हैं, सब करते हैं। अब ऐसे प्रतिमाओं के दर्शन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। परंतु एक बात समझना, अब इसमें बात ऐसी है कि जो कोरे देव दर्शन को ही मान बैठा कि देव दर्शन नहीं हुआ तो कुछ गलत हुआ, देव दर्शन नहीं हुआ तो कुछ गलत हुआ,
और उसको और पूरे दिन फिर विषय भोगों में लगा रहता है, उसको तो कहेंगे बाबा मंदिर के दर्शन नहीं हुए ना, भगवान के दर्शन नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कही हुई बात के तो दर्शन कर ले, उसको श्रवण करना। भगवान के दर्शन करना क्या, और भगवान के दर्शन करना सार्थक तभी होगा जब तू उनके बताए हुए मार्ग पर योग्य रूप से चलेगा। तो एक दिन दर्शन नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तू आज शास्त्र सुन ले, एक दिन तू आलू प्याज का त्याग कर, एक दिन तू रात्रि भोजन का त्याग कर, ये तेरा पुरुषार्थ होगा, ये तेरे देव दर्शन का फल रहेगा। देव दर्शन का फल ये नहीं कि दर्शन करेंगे और चाहे वो खाए पिए, चाहे वो विषय भोगों में रमते रहे और स्वाध्याय ना करे, ना कुछ और कुछ भी करे, व्रत तप शील संयम में क्या कहते हैं प्रवृत्ति ना करे, ये तो उसका फल नहीं था। समझ में आ रहा है? तो उस दिन शास्त्र स्वाध्याय करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल जाएगा। ये मेरी मान्यता है, ऐसी किसी की थियरी नहीं है ये, बट अपन लॉजिकली सोच सकते हैं, अपन किसी क्रियाओं में बंधे नहीं है, ये बात समझना, हम किसी क्रियाओं में बंधे नहीं है। तो ये तो हमारी सूझबूझ होनी चाहिए कि अगर प्लान ए नहीं है तो प्लान बी अपने पास तैयार होना चाहिए। ठीक है, मंदिर में दर्शन नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अंतराय कर्म का उदय हो सकता है, परंतु मोबाइल इतने घंटों घंटों चला सकते हो, तुम 1 घंटा निकाल करके प्रवचन नहीं सुन सकते? यूट्यूब पर कोई भी विद्वान का उठा, मान के चलो मोक्ष मार्ग प्रकाशक चालू करना है, किसी भी जो योग्य विद्वान है, हेरे गेरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, योग्य विद्वान है जो कंटेंट देते हैं, क्वालिटी कंटेंट देते हैं, उनका प्रवचन उठा लिया, उनका प्रवचन सुन लिया, अति विनम्रता से सुन लिया, सब पॉसिबल है, उतना ही पुण्य मंद होगा तुम्हारा। हो सकता है तुम्हारे परिणाम और मंद हो, तुम भक्ति करते वक्त, दर्शन करते वक्त कितना 5-10 मिनट तुम्हारे दर्शन में होते होंगे और तुम छुट्टी कर लेते होंगे। स्वाध्याय करना तुमको 1 घंटा बैठना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा 6 गुना पुण्य हुआ या नहीं हुआ? तुम दर्शन करने के लिए 10 मिनट लगाओगे, उतना पुण्य भाव करोगे, पर तुम शास्त्र स्वाध्याय करोगे 1 घंटा करोगे तो 6 गुना तुमने पुण्य बांधा या नहीं बांधा? उतने काल के लिए तुम्हारी परिणामों की विशुद्धता हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, तो तुम पुण्य ज्यादा बांध लेते हो। ये ऐसा भी सोचना चाहिए, ऐसा भी क्यों नहीं सोच सकते अपन? तो जरूर विचार करना चाहिए। बट दर्शन अगर अवेलेबल है, अगर हो सकते हैं तो करने ही चाहिए, करने ही चाहिए, इट इज अ मस्ट, नॉन नेगोशिएबल, इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि श्रावकों के षट आवश्यक में ही आता है क्या? देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने, रोज रोज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 आध दिन करके छुट्टी कर दी, नहीं, रोज रोज होने चाहिए ये। परंतु अब कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्था ही नहीं बनती है, शास्त्र स्वाध्याय करो, मुझे पर्सनली उसमें कोई हर्जा नहीं लगता है। ओके, चलना है आगे, बढ़ते हैं अभी। इसमें एक चीज और बताएंगे? हाँ जी, ये दानम चेति देने है ना, तो दान में क्या करना चाहिए रोज रोज? दान में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो रोज दान देना चाहिए। आप दान जरूरी नहीं है आप वस्तु ही कुछ दो, कुछ खान पान की वस्तु दो, कि क्रिया के माध्यम से ही दान होगा ऐसा नहीं। कोई दूसरा दान दे रहा है, आपने उसकी अनुमोदना कर दी, और योग्य व्यक्ति को दान दे रहा है, अनुमोदना कर दी, आपका अपना काम हो गया। क्यों? क्योंकि मन वचन का तीनों के स्तर पर पुण्य बंद होता है, पाप बंद होता है, तो तीनों के स्तर पर होता है। समझ में आ रहा है? तीनों के स्तर पर पुण्य बंद होता है। कोई वस्तु दान दी तो ही दान हुआ ऐसा नहीं। क्या हम इसमें दान में ज्ञान, राइट, ज्ञान दान भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, ज्ञान दान भी ले सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है, ये भी बिल्कुल संभव है। मतलब किसी को 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, एक तत्व की बात सुना दी, अब 7 तत्व ये होते हैं, इसमें जीव अजीव ऐसा होता है, जीव जब विकारी परिणाम करता है तब आश्रय होता है, तो फिर कर्मों का जीव के साथ बने रहना सो बंध होता है, और बंद हुआ मतलब तुम बंधन में अटक गए, तुम पराधीन हो गए। तो कोई पराधीन रहना चाहेगा क्या? नहीं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता का उपाय क्या है? तो संवर निर्जरा को अंगीकार करो और धीरे धीरे तो फिर मोक्ष की तरफ चल जाओगे। 5-10 मिनट ऐसी कुछ तत्व चर्चा कर दी, सिंपल है, ये दान हो गया, ज्ञान दान हो गया।
और इससे भी बड़ा दान अगर कुछ कहना चाहते हैं तो स्वयं को स्वयं का समय दान देना, ठीक है। अपनी आत्मा के लिए समय दान देना ये भी एक बड़ा दान हो सकता है। सामयिक के माध्यम से ये भी एक समय, स्वयं को दिया गया समय। दान मतलब क्या? देना, ठीक है। दान मतलब होता है देना। क्या देना? और कुछ भी दो। देना मतलब कोई विशिष्ट वस्तु ही देना, ये कहाँ से लाया? खुद के लिए समय भी तो दे सकते हैं, ये भी दान हो सकता है। इस प्रकार से तुम क्या कहना चाहिए, सामयिक को भी दान के अंतर्गत ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने जनों को बात पल्ले पड़ रही है? लॉजिकली सही लग रही है ये बात? सबको लग रही है या फिर देखिए आप खुले हैं, आपको पूरी तरह काट करने का अधिकार है। ये दान है, ठीक है। दान तो वो ये 4 प्रकार के तो बताए हैं, वैसे भी कोई भी दिया जाता है। हाँ, कोई भी दान दिया जा सकता है। और वो है ना, जग को दे दी जग की निधियां, और स्वयं को स्वयं का समय दे दिया, तो वैसा भी कर सकते हैं। और यदि किसी को दर्शन भी करने हो ना, तो एक दो परिस्थिति में ऐसा देखा गया है कि सूर्य को नमन तो वे भी करते ही हैं। हाँ, तो फिर वो उस समय श्रृंगार उतर जाता है, आरती जब भी करते हैं ना, तो कहते हैं उस 5 मिनट को, मतलब यदि पता हो तो उस 5 मिनट में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं उसके। हाँ, उससे क्या होता है? ऐसा चलता है हैं? भैया जी से पूछ रही हूँ, ऐसा चलता है? नहीं, मुझे पहले बात तो मुझे प्रश्न ही नहीं समझ में आया। नहीं, ये हो रहा है ना कि भाई बीच मतलब फूल चढ़े हैं, चंदन लगे हैं, तो दर्शन नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन सुबह को नमन तो सभी मंदिरों में होता है। तो जब चंदन भी उतार देते हैं, फूल भी उतारते हैं, नए फूल लगाते हैं, नया चंदन लगाते हैं दोबारा से, तो जब वो उतार देते हैं एक बारी को, तो उस 5 मिनट के अंदर दर्शन किए जा सकते हैं ना। इसमें ज्यादा भावना उठ रही है। करने को कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति लगती नहीं है। ऐसा कई ग्रंथों में मिला नहीं है, परंतु मुझे कोई आपत्ति मिलती नहीं है, आपत्ति लगती नहीं है, कर सकते हैं। क्योंकि जैसी अपन को प्रतिमा चाहिए वैसी अवस्था दिख रही है, हाँ दिख रही है। क्या प्रक्षाल वगैरह सब हो गया है? क्या फूल वगैरह नहीं चढ़ाया है? हाँ, अभी तक नहीं चढ़ाया है। तो इतने दरमियान जितना जैसी प्रतिमा हमको अपेक्षित है, अगर वैसी मिल रही है तो दर्शन करने में मुझे कोई आपत्ति लगती नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, चलो अभी अपन एक काम करते हैं, गुरु का अन्यथा स्वरूप कर लेंगे, क्योंकि अब लगभग अपने सेशन भी पूरा होगा और टाइम भी लगभग 40 मिनट के दरमियान हो गया है। तो कल प्रकरण लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देव का अन्यथा स्वरूप अपना पूरा हो गया। रुकते हैं, चिन्मय स्तुति करेंगे।